सेकेंड ईयर। आज हमने जो स्टार्ट करना है, हमने शुमाली अमरीका बरआज़म के तबी ख़त ख़ाल स्टार्ट किए हुए, तो उसका तीसरा पॉइंट पढ़ना है। इससे पहले हम इसके मशरक़ी और मगरबी पहाड़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, मशरक़ी पहाड़ थे, उसमें एपलेशियन माउंटेन्स आ गए थे, जिनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। फिर आगे मगरबी पहाड़ जो हैं वो इसमें जो है मगरबी पहाड़ हैं, ठीक है, उनको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, साहिली, अंदरूनी मगरबी और रॉकीज़ माउंटेन्स। अगर आप मैप पे देखें तो ये इसके मगरबी पहाड़ हैं और ये एपलेशियन पहाड़ थे। ठीक है, इनमें बहुत सारी वादियाँ, सतह मुर्तफ़ा, इंटर माउंटेन वैलीज़ थी। ठीक है, और यहाँ पर भी इनको कनाडा और सतह मुर्तफ़ा अमेरिका, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें लेब्राडोर न्यू फाउंडलैंड का इलाका भी शामिल है। इसके बाद अब हमने पढ़नी है सतह मुर्तफ़ा कनाडा। सतह मुर्तफ़ा कनाडा की जब बात करते हैं तो मुतग़य्यर चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बनी थी, इसे लोरेशियन शील्ड भी कहा जाता है। ज़्यादातर हिस्सा इसका बर्फ़ से ढका हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये बर्फ़ पिघलना शुरू हुई तो निशेब व फ़राज़ की वजह से यहाँ पर बहुत सारी झीलें देखने में आती हैं। तकरीबन 2 लाख के करीब झीलें हैं जो सुबह इंटोरिया में वाक़या है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो सतह मुर्तफ़ा कनाडा और बरआज़म शुमाली के कक्षवार में जो रॉकीज़ माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो आपके मशरिक़ की जानिब वाक़या हैं और हडसन के गिर्द कोस की शक्ल में फैले हुए हैं। तो ये कैनेडियन शील्ड जो है ये पहाड़ों के दरमियान ढकी हुई है। 1500 के करीब इसकी लेब्राडोर के करीब पहाड़ है जिसकी ऊंचाई है, और जनूब मशरिक़ी किनारे में दरिया सेंट लॉरेंस है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर बिजली पैदा करने के कारखाने, जो घर है बिजली घर, पन बिजली घर काफ़ी सारे लगाए गए हैं, कि ये हडसन के इलाके में बहुत सारी जो है झीलें होती हैं और जो दरिया से गुजरती हैं, और दरिया पर वाटरशेड भी लगाए गए हैं। अच्छा, इसके बाद कनाडा की जो सतह मुर्तफ़ा ज़्यादातर बंजर है, कुछ हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है जहाँ से कारामद लकड़ी कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो शील्ड है वो पुरानी चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए मादनियात के एतबार से काफ़ी अहम है। इसमें सोना, तांबा, निकल और लोहा शामिल है। फिर इसकी बात करें, अगला जो इसका पॉइंट है वो अंदरूनी मैदान है। शुमाली अमेरिका का अज़ीम वसी मैदान है जो खलीज मेक्सिको तक फैला हुआ है। ये मैदान जो है वो बहुत चौड़ा है, दरमियान शुमाल की तरफ से जनूब की तरफ ये तंग होता चला जाता है। फिर इसके एपलेशियन पहाड़ और ज़ाक जो है वो इसके दरमियान में हायल हैं। मशरिक़ में एपलेशियन और मगरब में रॉकीज़ माउंटेन्स हैं, और इसके दरमियान एक वसी मैदान है। सतह मुर्तफ़ा जो के एतबार से खलीज मेक्सिको का साहिली मैदान जो है लोरेशियन शील्ड के इलाका भी कहलाता है। जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अहम है। इनके अंदरूनी मैदान जो है वसी मैदानों से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। ओहायो सतह मुर्तफ़ा एपलेशियन के मगरबी किनारे से डेनवर रॉकीज़ के दामन से फासला जो है 1920 किलोमीटर बनता है। शुमालन जनूबन 30 दर्जे अर्ज़ पर टेक्सास और साहिली किनारे 70 दर्जे अर्ज़ पर है मैकेंजी। फिर अंदरूनी मैदान को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बुलंद मैदान, वसी नशीबी मैदान और खलीजी मैदान। बुलंद मैदान मगरबी हिस्से में एक वसी मैदान का इलाका है जो रॉकीज़ के मशरक़ में वाक़या और 1500 मीटर बुलंद है, 600 तक इसकी ढलान बनती है। फिर वसी नशीबी मैदान दरिया मिसिसिपी रिवर दुनिया का बड़ा तरीन दरिया है में से एक है, और इसको सैराब करता है। जनूब मगरब की तरफ और मशरक़ की तरफ दोनों तरफ में बहता है। चपटे मैदान है, काफ़ी लहरदार और खासी पस्त है। जनूब में ये खलीज के साहिली मैदानों के साथ मिल जाते हैं। जो खलीजी साहिली मैदान है वो मेक्सिको के गिर्द हाशियाई इलाके में फिरते हैं, और फ्लोरिडा का इलाका इसमें आ जाता है, और ये काहिली पट्टी के साथ साथ चलते हैं। अगर हम बात करें तो ये आपके वस्ती पस्त मैदान है जहाँ जो ज़राअत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है। सतह मुर्तफ़ा कनाडा आपकी मादनियात के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है, और एपलेशियन पहाड़ ये हैं जो अपनी वादियों के, यानी कि इसकी अगर तबी ख़ुद ख़ाल की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन दुनिया का हर तरह का आपको तबी ख़ुद ख़ाल देखने में आता है। नेक्स्ट जो हमने इसका पढ़ना है वो है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका टॉपिक है आबादी। ठीक है, तो अमेरिका की अगर आबादी की बात करें तो सफ़ेद फार्म लोग यहाँ पर ज़्यादातर देखने में आते हैं। ठीक है, और जो है एस्किमो लोग देखने में आते हैं, और इंडियन लोग जो इसके पुराने लोग थे रिहायशी कबायली इलाके में, और तब इसकी आबादी सिर्फ 1 मिलियन थी। आहिस्ता आहिस्ता जब तरक्की होती गई तो यहाँ पर बहुत सारे यूरोप की तरफ से लोगों ने आकर आबाद होना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है। जो आजकल इंडियन लोग ज़्यादातर मिसिसिपी रिवर के साथ साथ एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको में आबाद हैं। शुमाली अफ्रीका के टुंड्रा के इलाके में 60,000 एस्किमो लोग आबाद हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड और कनाडा में भी, अलास्का में भी। ये लोग शजरी लाइन खतरी लाइन के शुमाल में कनाडा के मशरक़ी किनारे अलास्का और आर्कटिक अर्पेजों के साहिल के साथ साथ चलते हैं, और मछलियों जानवर का पकड़ कर हासिल करते हैं अपनी खुराक। ठीक है,
अब कनाडा की आबादी जो है रियासत मुत्तहिदा आबादी के मुकाबले में थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ से यूरोप के बहुत सारे लोग आकर आपके यूएसए में आबाद हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग नेगरू नस्ल से थे, जहाँ पर लोग ग़ुलाम थे अफ्रीका में। उन्होंने आकर यहाँ पे, क्योंकि नया बर आज़म था, इसलिए यहाँ पे आकर आबाद होना शुरू हो गए। ठीक है, चीन और जापान के बाशिंदे और कैलिफोर्निया के वादी बन गई। जापानी लोग ज़्यादातर 1920 में यहाँ पर आए थे। ठीक है, और अब ये मुसलसल यहीं का हिस्सा बनकर रह गए हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो बर-ए-आज़म में आबादी की तकसीम कुछ इस तरह से है कि सबसे अंदर टोटल जो आबादी है वो 579 मिलियन है। ठीक है, एशिया और यूरोप के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन सनअती एतबार से बहुत तरक्की कर चुका है। ज़्यादा आबादी वाले इलाके में कनाडा में ओकियानूसी साहिल, यानी कि ये जो इलाका है, ये सारा इलाका ज़्यादा आबादी वाला इलाका है, जिसमें आपके न्यूफाउंडलैंड का इलाका, न्यू ब्रुंसविक का इलाका, प्रिंस आइलैंड का इलाका आ जाता है। ठीक है, दरिया सेंट लॉरेंस का इलाका आ जाता है, जिसमें क्यूबिक और ओंटारियो का सूबा आ जाता है, सस्केचुआन, मैनिटोबा, अल्बर्टा का सूबा आ जाता है, जो आपके गंदम पैदा करने के इलाके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कनाडा के मगरबी साहिल, ब्रिटिश कोलंबिया में आबादी काफ़ी है। यहाँ पर जो है गुंजानाबाद यहाँ की ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे की वजह से भी है कि रेलवे का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। फिर बड़े बड़े गुंजानाबाद इलाके यहाँ पर है। उसके बाद एपेलेशियन के पहाड़ी सिलसिलों के साथ साथ कनाडा में जो है दूसरे पहाड़ी सिलसिले भी वाक़ हैं, और वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर आबादी कम है, क्योंकि जो है टुंड्रा का खिताब है, जहाँ बर्फ़बारी वगैरह ज़्यादा होती है। इसके बाद कम रियासत मुत्तहिदा अमेरिका का इलाका है, जो आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सनअती तरक्की बहुत ज़्यादा है। फिर गुंजानाबाद इलाके में जो आ जाते हैं अंग्रेज़ लोग ज़्यादा आबाद हैं यहाँ पर। ठीक है, न्यू इंग्लैंड का आबादी का इलाका बन जाता है। फिर शुमाल मशरक़ी इलाके में कोयले की कानों की वजह से यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। ये झील सुपीरियर के मगरबी इलाके में जो लोहे के ज़ख़ायर है, इसलिए वहाँ पर इस एतबार से आबादी ज़्यादा है। कम आबादी वाले इलाके में आ जाते हैं जनूबी इलाके, और जो आपके मार्शी लैंड्स हैं, और आपके नॉर्थ के इलाके जो आपके जो हैं बर्फ़ानी इलाके हैं। फिर मेक्सिको की बात करें अगर हम, तो वहाँ पर आबादी वाले जो है वो 128 पॉइंट है। ठीक है, मुल्क के गुंजानाबाद इलाके जो है मेक्सिको सिटी का इलाका है। ठीक है, वहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादा आबाद हैं। फिर इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पर सीसम की कानें हैं और कॉफ़ी वगैरह काश्त की जाती है, मादनी तेल के ज़ख़ायर हैं, वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा गुंजानाबाद है। लेकिन छोटे छोटे इलाके कनाडा की तरह जहाँ पर आबादी कम आबाद है, वो आपके आबहवा जहाँ पर सूटेबल नहीं है। अब कनाडा के लोगों की बात करें तो क्यूबेक के सूबे में फ्रांसीसी सूबा है, वहाँ पर फ्रांस के लोग आकर आबाद हुए थे। वहाँ पर लैंग्वेज भी फ्रेंच बोली जाती है। इसके बाद ज़्यादातर नस्ल के लोग यहाँ फ्रांसीसी हैं। फिर जर्मन नस्ल भी है, स्कैंडिनेविया है, पोलैंड, हॉलैंड और यहूदी लोग वहाँ पर ज़्यादा आबाद हैं। लैटिन एस्किमो लोग जो है वो एशियाई लोग थे, जो यहाँ पर आकर शुरू में आबाद हुए थे।